सोचिए दुनिया का सबसे जरूरी पेशा कौन सा है। कई लोग कहेंगे टीचिंग। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्लोबल अवार्ड की जो इसी पेशे का सम्मान करता है, वो भी एक बहुत ही खास अंदाज में। ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। इसकी प्राइज मनी है पूरे 10 लाख डॉलर्स। जी हाँ, $1 मिलियन। ये रकम एक टीचर को दी जाती है उनके जबरदस्त काम के लिए। अब इतनी बड़ी रकम से ही इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे यूं ही नहीं टीचिंग का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि इसका रुतबा क्या है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी प्राइज मनी और टीचिंग का नोबेल जैसे भारी भरकम नाम के पीछे का असली मकसद क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक टीचर को अवार्ड देने की बात नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। तो ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज है, ये वर्की फाउंडेशन का एक सालाना मिशन है। इनका मकसद है दुनिया भर से उन कमाल के टीचर्स को ढूंढना और सम्मानित करना, जिनका काम सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक ही नहीं रहता, बल्कि जो अपने स्टूडेंट्स और अपनी पूरी कम्युनिटी पर एक गहरा और पॉजिटिव असर डालते हैं। तो चलिए अब उन असली हीरोज की बात करते हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। देखते हैं कि एजुकेशन में उनके नए नए आइडियाज ने कैसे दुनिया में बदलाव लाया। और ये अवार्ड सच में पूरी दुनिया में पहुंचा है। हाल के कुछ विनर्स को ही देख लीजिए। भारत के रणजीत सिंह दिसाले, अमेरिका की किशिया थॉर्प, पाकिस्तान की सिस्टर ज़ैफ। हर एक की कहानी अपने आप में एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। तो शुरुआत करते हैं 2020 के विनर भारत के रणजीत सिंह दिसाले से। उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत साथ साथ चलती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लड़कियों की पढ़ाई में एक क्रांति ला दी, वो भी QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स की मदद से। सोचिए, एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी ने किताबों को इंटरैक्टिव बना दिया। नतीजा, उनके गांव में पढ़ने पढ़ाने का पूरा तरीका ही बदल गया और एजुकेशन सबकी पहुंच में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2023 की विनर पाकिस्तान की सिस्टर ज़ैफ की। इनकी कहानी हिम्मत और कम्युनिटी सर्विस की एक जीती जागती मिसाल है। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई साधन नहीं थे, खुद एक स्कूल शुरू किया। मतलब एक ऐसी जगह जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, वहां उन्होंने पढ़ाई के मौके बनाए और न जाने कितनी जिंदगियों को एक नया रास्ता दिखाया। और अब एक और हालिया विनर वापस भारत से, रूबल नागी। इनका तरीका तो बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने एजुकेशन को बदला आर्ट के जरिए। उन्होंने आर्ट का इस्तेमाल किया ताकि जो बच्चे समाज के हाशिए पर हैं, उनके लिए सीखना आसान और मजेदार बन सके। ये दिखाता है कि इनोवेशन किसी भी शक्ल में आ सकता है ना? तो मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि भाई इतने सारे काबिल टीचर्स में से आखिर विनर चुना कैसे जाता है। चलिए इस अवार्ड तक पहुंचने का पूरा प्रोसेस समझते हैं। देखिए, इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला है नॉमिनेशन, जो पूरी दुनिया में सबके लिए ओपन है। मतलब कोई भी किसी टीचर को नॉमिनेट कर सकता है, यहां तक कि टीचर्स खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद दुनिया भर के एजुकेशन एक्सपर्ट्स की एक कमेटी इन सब एप्लीकेशंस को अच्छे से चेक करती है और फिर आखिर में ग्लोबल टीचर प्राइज एकेडमी फाइनल विनर को चुनती है। तो इन सब बातों से हम क्या समझे? आखिर ये अवार्ड हमें टीचर्स के रोल के बारे में क्या सिखाता है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवार्ड हमें दिखाता है कि कैसे एक टीचर का काम, चाहे वो एक QR कोड हो, एक नया स्कूल हो या फिर आर्ट का इस्तेमाल हो, सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी कम्युनिटी का भविष्य बदल सकता है। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि एक बेहतरीन टीचर का असर क्लासरूम की दीवारों से कहीं कहीं ज्यादा होता है। और यहीं पर एक सवाल हम सबके लिए है। इन बड़े बड़े अवार्ड्स के अलावा हम असल जिंदगी में उन टीचर्स को वो सम्मान कैसे दें जो रोज हमारी दुनिया को एक बेहतर शक्ल दे रहे हैं? इस पर सोचना तो